नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अरुण शास्त्री आज लेकर के आया हूँ वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही खास लव राशि का। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आने वाला समय यानी कि आपका सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, यह 3 महीने आपकी लव लाइफ से रिलेटिव, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटिव और साथ ही किसी भी प्रकार से आपको अपने प्रेम संबंध में या फिर वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो वह परेशानी आपकी एकदम कब तक खत्म होगी, यानी कि आपके जीवन में जो आपके संबंध में परेशानियां हैं वो कब तक एकदम दूर हो जाएंगी। आपके रिलेशनशिप के बारे में आज मैं यहाँ संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ कि इन 3 महीने में क्या क्या उतार चढ़ाव बन सकता है और विशेष रूप से जिनके रिश्ते बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, यानी कि पहले आपका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी भी प्रकार से कोई गलतफहमी नहीं थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चल रहा था, आपका रिश्ते में बहुत अच्छा प्यार था, लेकिन समय के प्रभाव से कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव इन दिनों बन चुका है। यानी कि पार्टनर छोटी छोटी बातों को लेकर के आपको इग्नोर कर रहा है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के बीच में लड़ाई झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, या फिर आप नो कांटेक्ट की स्थिति में हैं। किसी भी प्रकार से यदि आप थर्ड पार्टी से बहुत परेशान हैं तो यह सिलसिला आपका कब तक चलेगा, यानी कि पूर्ण रूप से आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में आपको खुशी कब मिलेगी। आज विशेष रूप से मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ आपकी लव लाइफ और आपकी मैरिड लाइफ से संबंधित कुछ खास समय के बारे में, जो कि यदि आप उन दिनों प्रयास करते हैं तो आपका रिश्ता अवश्य सुधरेगा। और जो भी ग्रह स्थिति विपरीत है मैं उसका आपको उपाय भी बताऊंगा आज। देखिए, वैसे जो मैं कार्यक्रम आपको देता था आपको गोचर के आधार पर देता था, लेकिन आज का जो कार्यक्रम है विशेष रूप से आपके लिए चंद्र कुंडली और साथ ही प्रश्न कुंडली दोनों के आधार पर बता रहा हूं। आइए अब हम कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं, जानते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के लिए गोचर सितारे क्या इशारा कर रहे हैं, और यहाँ पर यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्यों? क्योंकि आपके लिए कम से कम एक वीडियो बनाने में हमें कम से कम 2.5 से 3 घंटे का समय लगता है पूरा, क्योंकि वीडियो बनाने में उतना ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन जो हम आपके लिए ग्रह गोचर रिसर्च करते हैं, क्योंकि यहाँ मैं 3 महीने का कार्यक्रम आपके लिए लेकर के आया हूँ, तो 3 महीने की ग्रह स्थिति पूरी एकदम देखनी पड़ती है कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ग्रह स्थिति क्या इशारा कर रही है। आइए अब हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं वृश्चिक राशि आपकी राशि के स्वामी है मंगल, यानी कि मंगल देव, और जिनका स्वभाव थोड़ा सा तेज है। मंगल यानी कि अग्नि तत्व का ग्रह है, और यहाँ पर जो कंडीशन है वृश्चिक राशि, थोड़ा सा मंगल का जो स्वभाव होता है वो तेज होता है, और ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं रिश्तों में अभी जो प्रभाव बना हुआ है, जब मंगल सूर्य की राशि में आया तब से कुछ ऐसी ग्रह स्थिति बनी हुई है आपकी कि रिश्ते में कुछ ना कुछ आपका उतार चढ़ाव लगा ही हुआ है। कुछ ना कुछ आपके रिश्ते में परेशानियां आती जा रही हैं। वह परेशानी आपकी कब तक चलेंगी, आइए अब हम जानते हैं। देखिए, सितंबर, लास्ट सितंबर में जो ग्रह स्थिति परिवर्तन हो रही है, यानी कि आपका 26 सितंबर के बाद में किसी भी प्रकार से यदि आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, छोटी छोटी बातों को लेकर के आपके बीच में बहुत ज़्यादा बहस हो चुकी है, यानी कि लड़ाई झगड़े आपके स्टार्ट हो गए हैं, तो आपको चाहिए कि आप 26 सितंबर से इसे सुधारने की कोशिश अवश्य करें, क्योंकि 26 सितंबर से आपके लव हाउस पर यानी कि चंद्रमा का प्रभाव दिख रहा है इन दिनों। चंद्रमा शीतलता का कारक है, शांति का कारक है, प्रसन्नता का कारक है। आपके रिश्ते में शांति भी होगी और साथ ही एक दूसरे को बहुत अच्छे से आप समझेंगे भी।
कि कहाँ किस चीज़ को लेकर के आप में वाद विवाद हो रहा है, और जो भी गलती हो रही है आपके पार्टनर को एहसास होगा उसका कि उसने क्या गलती की है, और सामने से आपके पार्टनर में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। यही मैं आपको बता देता हूं, यदि आप नो कांटेक्ट में हैं, यदि आप नो कांटेक्ट में हैं किसी भी प्रकार से, तो आपका 7 अक्टूबर से बहुत ही अच्छा समय दिख रहा है। आप अपने पार्टनर से यदि कोशिश करते हैं कांटेक्ट में आने की, किसी भी प्रकार से आप बात करते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं या फिर इनडायरेक्ट बात करते हैं, यानी किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से आप बात करते हैं, तो 100% आप विश्वास मानिए कि आप फिर से कांटेक्ट में आएंगे, या फिर आपके रिश्ते में ऐसी स्थिति बनी हुई है, आप कांटेक्ट में तो हैं, आप रिलेशन में हैं, लेकिन आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि आप किसी के संपर्क में हैं, कि आप कहीं रिलेशन में हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में चीज़ें कुछ इस कदर बिगड़ चुकी है कि बात करने का सिलसिला जो पहले था एकदम से बदल चुका है। यदि ऐसी स्थिति है तो आपका यह 7 अक्टूबर से बहुत ही अच्छा समय रहेगा। यहीं यदि किसी भी प्रकार से थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई है, थर्ड पार्टी को लेकर के आप बहुत परेशान हैं, आपका रिश्ता बहुत पुराना था, यानी कि आपका रिश्ता 2, 4, 6 साल या फिर इससे भी ज़्यादा पुराना यदि आपका रिश्ता था, लेकिन अचानक से थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो चुकी है समय के प्रभाव में, और यह थर्ड पार्टी बहुत ही जल्द दूर होगी, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर यह 2 महीने आपके लिए लव लाइफ से रिलेटेड बहुत ही खास रहेंगे। किसी भी प्रकार से जो थर्ड पार्टी आई है वह एकदम दूर हो जाएगी, और पार्टनर से बहुत अच्छा आपको सपोर्ट भी मिलेगा इन दिनों। लेकिन यहाँ आपको एक गलती नहीं करनी है। किसी भी प्रकार से यदि आप एक रिश्ते में हैं और साथ ही आपके पार्टनर को अच्छा नहीं लगता कि आप कहीं और भी फ्रेंडशिप में रहें, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अक्टूबर और नवंबर इन दिनों आपके पार्टनर के फेवर में ही काम करना पड़ेगा। यानी कि जो आपके पार्टनर को अच्छा नहीं लगता है तो थोड़ा सा उस पर आपको ध्यान देना है। और यदि आपका कोई एक्स पार्टनर है, एक्स पार्टनर से रिलेटेड यहाँ पर स्थिति बहुत अच्छी बन रही है, यानी कि 13 अक्टूबर के बाद, 13 अक्टूबर से लेकर के लास्ट नवंबर तक, यदि इस बीच में आप अपने एक्स पार्टनर से संपर्क करें तो आपका पार्टनर जरूर फिर से आपकी लाइफ में आएगा। और हो सकता है इन दिनों यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह स्थिति खराब नहीं बनी है, यानी कि आपका पंचम भाव, यानी कि आपके प्रेम स्थान पर ग्रह स्थिति किसी भी प्रकार से विपरीत नहीं है, तो आपका पार्टनर स्वयं आपसे संपर्क करेगा। किसी भी हालत में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो ग्रह स्थिति बन रही है यहाँ पर चंद्रमा का प्रभाव है और साथ ही बृहस्पति का भी प्रभाव बन रहा है। पंचम भाव पर यहाँ चंद्रमा का प्रभाव है और साथ ही एकादश स्थान से सीधी दृष्टि आपके प्रेम स्थान पर बृहस्पति की बन रही है। तो ऐसी कंडीशन में यदि आपकी कुंडली में किसी पाप ग्रह का प्रभाव नहीं है तो आपका पार्टनर स्वयं आपसे कांटेक्ट करेगा। यही अगर आप कहीं भी किसी भी प्रकार से रिलेशन में जाना चाहते हैं लेकिन आप अपने मन के भाव को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि आप उसे प्रपोज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अक्टूबर के महीने में यदि किसी भी व्यक्ति से संपर्क करते हैं और आप उसे पहले से जानते हैं, वह भी आपके बारे में पहले से जानता है कि आप उसे लाइक करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका रिलेशन होने के बहुत अच्छे चांस हैं। जो सिंगल है वह रिलेशन में आ सकते हैं। और आइए अब हम जानते हैं आपके वैवाहिक जीवन के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, वृश्चिक राशि के जातक, आपके लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रिलेटेड जो स्थिति है, थोड़ा सा डरावना समय इन दिनों आपका हो सकता है। यानी कहीं ना कहीं आपके मन में आपके पार्टनर के खोने का डर रहेगा इन दिनों, और साथ ही आपके पार्टनर का जो व्यवहार है, उसका बात करने का तरीका है, वो आपको लेकर के कहीं ना कहीं बदल सकता है। इसमें आपको चाहिए कि यदि छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं, किसी भी प्रकार से कोई गलती होती है, तो उसे आप इग्नोर करने की कोशिश करें। यदि आप अपने रिश्ते को बहुत अच्छे से चलाना चाहते हैं तो आपको गलतियों को इग्नोर करना पड़ेगा
और साथ ही जो पुराने रिश्ते बिगड़ चुके हैं एक्स्ट्रा मैरिटल में, उनके भी सुधरने के चांस बहुत अच्छे दिख रहे हैं। देखिए वैवाहिक जीवन में, यहाँ पर वैवाहिक जीवन में आपकी जो स्थिति बनी हुई है, पति पत्नी के रिश्ते में काफ़ी हद तक मधुरता होगी और जो पहले आपके रिश्ते बिगड़ चुके हैं, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को लेकर के, फैमिली को लेकर के आप एक दूसरे से अलग हो गए हैं, या फिर कहीं थर्ड पार्टी को लेकर के आप अपने वैवाहिक जीवन में परेशान हैं, तो यह परेशानी आपकी नवंबर तक एकदम खत्म हो जाएगी। किसी भी प्रकार से आपको कोई असुविधा अपने वैवाहिक जीवन में नहीं होगी। आज का कार्यक्रम यहीं तक। जय श्री